देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा लगभग मैं 80 तक करा चुका था शायद, मैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लगभग 80 तक करा चुका था। और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 90। अगला क्या नंबर आएगा? बताइए क्या आएगा? नब्बे क्वेश्चन नंबर है। जी नहीं, एक बार दोबारा चेक करो। क्या आ रहा है? भाई इस पर फोकस करो, क्या है इसका आंसर? गलत है भाई, दूसरा है, निकालो दोबारा। भाई एक बार निकालेगा आंसर नहीं आया तो दोबारा कोशिश करो कि और कुछ लॉजिक लगाओ कि क्या गलती कर दी है भाई। इस पर कुछ ना कुछ तुम्हारा स्क्वायर क्यूब का वो लगेगा, अब वो तुम्हें देखना है। करो फिर, गलती कहाँ बैठ रही है तुम्हारी? नब्बे, मैं लगभग 80 तक करा चुका था पहले मैं। और 15, 34, 64 और 20 और 5, 10, 15, 20, 5 का, अच्छा का 216, 216 में से घटाओगे 25, ये होगा महाराज। इसमें जो क्यू बन रहा है तो थोड़ा लॉजिक लगाना है। ये तुम्हारा लिखा है मतलब एन क्यू माइनस 5 के मल्टीपल कम बढ़ हो रहे हैं, मतलब माइनस हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है मान भाई। अरे यहाँ करोगे n मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। ये तुम्हारा 3 का क्यू करो, 3 का क्यू 27 प्लस 10, 4 का क्यू माइनस 15 और 5 का क्यूब माइनस 20। एक मिनट, 125 ही होता है भाई, यहाँ प्लस कर रहा है। एक मिनट भाई, 64 माइनस यहाँ कर दिया मैंने, सही है, माइनस प्लस, तो यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 25 मतलब 216 माइनस 25 घटाओगे तो 191 ये बनेगा। ये संख्या का क्यू किया है और 5 के मल्टीपल पे एक बार माइनस किया है, प्लस किया है, माइनस किया है, प्लस किया है, ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ देखोगे, देखो स्क्वायर क्यूब में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, अगर स्क्वायर क्यूब पे बेस्ड होगा तो तुम्हें सिर्फ देखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें।
कोई डिफरेंस वाला काम नहीं करेगा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है स्क्वायर वाले पर। तो स्क्वायर वाले पर तुम्हें लॉजिक बनाना पड़ेगा। ये भाई प्रैक्टिस से आएगा। तुम कहेंगे अचानक कैसे आ गया, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे लॉजिक अपने आप दिमाग में आएंगे। तुम्हारा दिमाग में दिया रखता है कि अचानक हमारे दिमाग में ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इसी प्रैक्टिस से आती है कि ये लॉजिक भी लग सकता है। आ गया सर, प्लीज लिख लो भाई। ठीक है, और तुम चाहो तो एक बार डिफरेंस लेके देख सकते हो। अगर मैं चेक कर लेता हूँ सर निकल आए वहां से, लगता तो नहीं निकलेगा। साउथ नहीं, 15 6 और 3 13 9 नहीं भाई, डिफरेंस नहीं निकलेगा। स्क्वायर क्यूब पे हो तो बहुत कम चांस है कि डिफरेंस तुम्हारा निकल आए। ठीक है, प्लस माइनस गुणा से हो तो निकल आएगा तुम्हारा। 51 है क्वेश्चन नंबर। माइनस का 2, 14, 18, 76 क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा। ऑप्शन दे रहा है 100, 110, 111, 110 और 105। क्या आएगा? देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा -2, 14, 18, 76 सही है। 100, 111, 110, 105 सही है। बताओ। और तो दिमाग ये आ गया, तो अब ये देखो क्या इससे रिलेटेड बन सकता है कुछ। दिमाग तो आना चाहिए। एक लॉजिक है, एक लॉजिक के बारे में दोबारा दिमाग में आना चाहिए कि ये भी लॉजिक लग सकता है या नहीं। भूला नहीं है, ये लॉजिक आ गया तो अब कि ऐसा भी कुछ लग सकता है। सत्ताईस 4 तुम्हारा 9 माइनस हो दिया 6 3 का 8 6 क्या है हमारा कुछ आया भाई। लॉजिक बना दो। यहाँ पे, यहाँ से नहीं पता चला, यहाँ से देखो। यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये कह सकते हो ये कि 4 का स्क्वायर हो सकता है, -2 हो सकता है, या फिर 2 का क्यूब कर दो +6 ये बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो अगर ये यहाँ से बनाते हो 4 का स्क्वायर +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा ये चीज यहाँ से। अब यहाँ से देखें तो 3 का क्यूब माइनस का 9 बन रहा है। तो कुछ कुछ तो यहाँ से तो मैच नहीं कर रहा है, प्लस कर रहा है 4 का 4, लेकिन यहाँ से लाए 2 का 3 का। चल देखो ये 1 का हो क्यू और -2 आ रहा है, इसका मतलब -3 क्या होगा। अब ये 1 का 2 का 3 का, तो यहाँ ये 4 का क्यू कितना हो गया तुम्हारा 64। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब कितना प्लस करोगे, अब यहाँ देखो 64 64 12 तो 76 हुआ तुम्हारा। अब देख रहा है 1 का 2 का 3 का 4 का, तो यहाँ 5 का आना पहले तो ये है, और पहले माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा। अब कितना करोगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 5 15, मतलब ये तुम्हारा 125 माइनस 115 110। तो चेक कर लो ऑप्शन सही है मेरा। सही है। आया क्या नहीं आया भाई। ये भाई यहाँ लॉजिक तो देखनी है कि देखो
जरूरी नहीं है कि ये तो अभी स्क्वायर क्यू पे चल रहे हैं तो मुझे मालूम है स्क्वायर क्यू आएगा, तो सारी लॉजिक दिखनी है मुझे। यहाँ से दोनों दिख रहे हैं ये दोनों, कि ये तुम्हारा 4 का स्क्वायर -2 हो सकता है और ये तुम्हारा 4 का स्क्वायर +2 लिखा है। तो कभी सीक्वेंस बढ़ेगा तो 4 4 सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आगे बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, पेयर नहीं बनेगा, तो अलग अलग सीक्वेंस चलना चाहिए। और दूसरा लॉजिक ये लगा कि तुम्हारा यहाँ पे 2 का क्यू 8 + 6 और यहाँ तुमने किया 3 का क्यू -9, यहाँ सीक्वेंस दिख रहा है 2 का 3 का, तो आए करके देखो यहाँ पे ये 4 का क्यू 64 76 है, मतलब 12 की कमी है। अब दिख गया होगा, तो ऐसे देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये तुम्हारा 1 का क्यू -3 होगा तभी 2 आएगा तुम्हारा। तो 1 का 2 का 1 का 2 का 3 का 4 का, तो ये 5 का क्यू -15 ये आएगा। ठीक है, नौ 24 यहाँ पे आएगा। ये बढ़ ही रहे हैं, घट कहाँ रहे हैं भाई। 118 225 तुमने ऑप्शन गलत लिख दिया तुमने भाई, तो मुझे ऑप्शन गलत लिख दिए भाई। मैंने ऑप्शन दूसरे के लिख दिए मैंने, ये मतलब 92 233 235 घटेगा नहीं भाई, 92 मैं बोलो नीचे वाला लिख रहा हूँ 93 के। पीडीएफ तो मैं पहले ही सीधी दी थी मैंने। तीन सौ बत्तीस तुम्हारा भी सही है। क्या लॉजिक लगाया? जी अब सही आया तुम्हारा। तुम्हारा क्या आया? वो साफा दिख रहे हैं, तो कभी स्क्वायर क्यूब में दिख रहा हो तो स्क्वायर के आसपास के नंबर देखो, और ज्यादा नंबर तो स्क्वायर क्यूब बना हुआ तो सारे नंबर स्क्वायर के आसपास ही होंगे तुम्हारे। नहीं देखा? तो इतना मुझे यहाँ से दिख रहा है कि तुम्हारा 4 का क्यू +5 है, ठीक है। ये तो और तुम्हारा 3 का क्यू और 27 -3 है, तो इतना बन गया। अब तो यहाँ पे ये 5 का क्यू और माइनस करोगे 125 कितना आएगा 7। अब लॉजिक दिख गया होगा तुम्हें इतने में ही, ठीक है। नीचे देता हूँ सब, उसमें नहीं आया होगा अंदर में। ये तुम्हारा 3 का क्यू -3, 4 का क्यू +5 और 5 का क्यू -7, तो ये तुम्हारा 6 का क्यू, ठीक है। 3 5 7 या 9 होना चाहिए, 2 16 हाँ। तो आगे चेक करोगे तो तुम्हारा ये 2 का क्यू और +1 ये होगा। अब आएगा नंबर आराम से निकाल सकते हो कि 7 का क्यू और प्लस करोगे 11, अरे सॉरी एक मिनट भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा -343 -11 332। स्क्वायर रूट नंबर ही देखो आसपास स्क्वायर क्यू के बन रहे नहीं बन रहे हैं।
वह लिख रहा हूँ 93, 8, 9, 17, 44, 108 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहा है तुम्हें 233, 235, 333, 323, ये ऑप्शन तुम्हारे। ये आसान है, थोड़ा आसान है। तुम थोड़ा सही गए, उससे तुम गलती कर दी। यहाँ से तुमको कितना डिफरेंस है? एक का है। इग्नोर डिफरेंस कितने का है? 6, 6 का है। एक का क्यू, दो का क्यू, इसमें क्या करना, इसमें क्या करना, 27 का अब दिख गया। और तुम्हारा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो 125, 233 और तुम्हारा सही है ये पहला। भाई तुम्हारा ही आ गया। यहाँ देखा जाओ, इसमें एक का डिफरेंस था, यहाँ पे तुम्हारा एक का डिफरेंस था, यहाँ पे तुम्हारा और तुम्हारा 8 का डिफरेंस था, यहाँ पे तुम्हारा 27 का डिफरेंस था। एक का क्यू, दो का क्यू, 3 का, तो यहाँ 4 का होना चाहिए, यहाँ 5 का क्यू होना चाहिए। ऐसा था डिफरेंस दिख रहा था यहीं पे डायरेक्टली इन दोनों में ही कि क्यू बन रहा है ये डिफरेंस इनका। और तुम ये तिरानवे हो गया, 94। इस टाइप में एक और सवाल, फिर आगे चलते हैं। 120, 119, 127 और 100। हाँ, 120, 119, 127, 100, ये है क्या आएगा? मुझे थोड़ा सा फिर ये आसान है, सेम ही है, ठीक है, सेम ही था। आ गया, ये आसान था। आसान क्या, लॉजिक जितने सीखते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, दिमाग में रखने जा रहे हैं, तो वो अप्लाई करो, आंसर आएगा तुम्हारा। अब भाई तुम्हारा क्या आया? तुम्हारा ये नहीं है इसमें, तुम्हारा क्या आया है ना? ऑप्शन तुम्हारे लिखे नहीं मैंने, ऑप्शन, ऑप्शन भाई नहीं है भाई। एक तो आंसर इसका 164, 164 नंबर तुम्हारा आ गया था, तुमने दे दिया, ठीक है। तुम्हारा ये नहीं आया, देखो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ एक का डिफरेंस है, यहाँ तुम्हारा 8 का डिफरेंस है, यहाँ तुम्हारा देखो यहाँ पे माइनस किया है, यहाँ प्लस किया है, यहाँ माइनस का 27 हो रहा है, तो यहाँ 40 से ज़्यादा है, यहाँ प्लस होगा। एक का क्यू, दो का क्यू, 3 का, तो यहाँ 4 का, तो यहाँ आएगा 164, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब अगले टाइप पे। ठीक है,
ये कर लेना। 178 क्वेश्चन है इसमें। अब आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 119। जी वही फॉर्म ही लगाया ये, पॉइंट नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। और ऑप्शन दो तुमको, अगर मैं 106, 110, 115 और 119। और ये मत कहना कि 92 से 119 पे क्यों पहुंच गए, कि वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए निकालने के होगा एक टाइप के 25-30 क्वेश्चन है, वो सारे नहीं करा सकता मैं। इसका 106 का आंसर, इसका 106 सही है। और तुम्हारे 13, फिर 13, सही है। तुम्हारा क्या आया, आ गया, वो नहीं हुआ तुम्हारा, सही है वो आंसर। तुम्हारा क्या आया भाई। तो अब इनमें डिफरेंस देखोगे, 13 यहाँ तुम्हारे 15 का है, 17 का है, 19 का है। तो दिख रहा है कि 13, 15, 17, 19 है, कितने है 21 का विषम संख्याओं का डिफरेंस है। क्या करोगे, 106। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120। एक 146, 65, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहा है 88, 89, 100, 95। क्या ऑप्शन है। कीजिए। इनमें लॉजिक ज़्यादातर तुम्हारा प्राइम नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, इनका लगेगा। ठीक है। इसी कर रही थी मैंने, वो तो बता दिया इसी करना है। कोई बात नहीं, 88 सही है। कितना 88, 88। आ गया। अर्पित भाई तुम्हारा नहीं आया, तुम्हारा गया। सिर्फ डिफरेंस लूअर, मैंने कहा था कि कभी भी अगर साइन नंबर पास पास में हो, चांस है डिफरेंस हो। स्क्वायर क्यू से बनेगा तो डिफरेंस काफी बढ़ता जाएगा। 13, 15, 17,
सही डिफरेंस सही लिखा था मैंने, चेक कर लेता हूँ एक बार मैं 15 तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंस 15 का ही है। नहीं उन्होंने बोला, मैंने नहीं लिखा, तो उन्होंने 15 लिख दिया केवल, इसीलिए गलत आ रहा है। 17 का, 19 का, तो यहाँ कितने का आना चाहिए अगला नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। बीच में अगर विषम संख्या लेता मैं 21 लेता तो यहाँ 15 ही विषम संख्या थी, लेकिन विषम संख्या नहीं ली मैंने, मतलब मुझे प्राइम नंबर लेना है। तो 17 19 के बाद सीधा 23 नंबर प्राइम नंबर है, तो 23 जोड़ दोगे तो 88 आ जाएगा। आपने डिफरेंस ही गलत लिया। एक और क्वेश्चन इसमें 121 2 5 13 29 47, यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन दे रहा है 75 73 72 और 55, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन मुझे देखने दो, मुझे क्वेश्चन नंबर मेरा 121 फिट का नहीं हट रहा है मेरा। तो 21 किसी का आया क्या रहा इसका? प्राइम नंबर को मुझे इतना दिख रहा है कि सारे नंबर प्राइम नंबर हैं सब, ठीक है। अब अलग वो समझ गया मैं, वो उससे नहीं है, बना इनसे सारे प्राइम नंबर हैं ये। अब इसमें लॉजिक देख चेक कर लेता हूँ मैं, तो इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर 3 आता है, एक नंबर आता है। इन दोनों के बीच में 7 आएगा, 11 दो प्राइम नंबर आएंगे। इन दोनों के बीच में 17 19 और 23 तीन प्राइम नंबर आ रहे हैं। यहाँ 1 था 2 था 3 छोड़ के, और इन दोनों को देखोगे तो 31 आएगा, 37 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा। अब देखिए वो लॉजिक, एक प्राइम में छोड़ दिया, 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए। अब इनके बीच में 5 छोड़ने प्राइम नंबर, उसके बाद अगला नंबर आएगा, चटमा देखना है। 47 के बाद 51 नहीं 51 53 आएगा, 53 और 57 नहीं आएगा, 69 और उसके बाद हमारा 61 आएगा, 67 आएगा, 71 आएगा, फिर इसका आएगा 73। ये 5 छोड़ दोगे, अगला नंबर आएगा 73, इस पे था ये। क्योंकि मुझे केवल यहाँ तक तो सही लगा, मुझे लगा आगे सब गलत है, लेकिन मैच कर गया, क्योंकि यहाँ एक प्राइम में छोड़ दिया, यहाँ 2 छोड़ दिए, यहाँ 3 छोड़े थे, फिर आगे मुझे चेक करना पड़ा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में दे रहा है, कभी एग्जाम में देखे नहीं रहा, प्रैक्टिस सेट में कभी देखे मैंने कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
क्या अगर प्रैक्टिस की है ये पीडीएफ है 2-3 बार लगा लो, कोई कोई क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। अब ज़्यादातर हम वो करते हैं जो हमने मतलब एग्जाम में देखे हैं उसी टाइप पे करते हैं। किताब में दिए तो है नीचे वीडियो सोल्यूशन 30 वासने की वही तो हो गया ना, तो उसमें सॉल्यूशन पीछे दिया है। पता नहीं भाई। तो तुम्हारा इसमें एक क्वेश्चन और तुम्हारा 121, ठीक है, ध्यान से करना इसे। 122, 11, 16, 23, 32, 43 क्वेश्चन मार्क ऑप्शन दे रहा है। ये दे रहा है कौन सी है इसका, समझ गई इसका डिफेंस हो गया होगा। पर ये देखना कि शायद हम अगर पास पास ही है तो डिफेंस निकाल लो, बेटर पड़ेगा। स्क्वायर क्यूब बनेगा तो डिफेंस काफी दूर दूर जाएगा तुम्हारा और नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे तुम्हें। सिर्फ डिफरेंस लो निकल आएगा तुम्हारा आराम से। तुम्हारा क्या है भाई, ये निकला है तुम्हारा, बोल देते तो भाई तुम्हारा आ गया। अब क्यों नहीं आ रहा, अब तो आना चाहिए तुम्हारे पास। मैंने कहा था सारे नंबर का पास पास है, डिफरेंस लो कुछ मत करो। इनका डिफरेंस लिया तुमने 5 आया, इनका डिफरेंस लिया तुमने और तुम्हारा 4-3-7 आया तुम्हारा। इन दोनों का लोगे तो तुम्हारा 9 आएगा, इन दोनों का लोगे तो तुम्हारा 11 आ रहा है। 5, 7, 9, 11 तो यहाँ कितना चाहिए, 13 आना चाहिए, 56 कर लो आराम से, ठीक है। आओ अगले टाइप पे, ये शायद तुम्हारे फ्रैक्शन पे देता है, फ्रैक्शन पे बहुत कम आते हैं लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रहा है 127, ठीक है, आगे के 2-3 सवाल कर लेना। 2/3, 1, 4/3, 5/3, तो अगला नंबर क्या आएगा, क्वेश्चन दे रहा है। तो अगर इसमें लॉजिक भी लगाओ तो भी तुम बता सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ डायरेक्टली तो भी निकल आएगा कि ये आंसर होगा इसका। छः बट्टे 3, कुछ ना करते तो फिर भी तुम बता सकते थे कि नंबर देखोगे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ये नंबर यहाँ दिया है, ये नंबर यहाँ दिया है, ये एक यहाँ है, तो यही तुम्हारा 6/3 मतलब 2 ये दिया तुम्हारा। वैसे अगर देखोगे तो ये तुम्हारा बेसिकली 3/3 लिखा था जैसे सबको दिया था। अब देखा बीच नीचे 3 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/3 आएगा बस, तभी आ गया। रहने दो, कभी गलती देख ली ना पहुंच गई तो नाम तुम्हारी आवाज जाएगी तुम्हारी। ये वीडियो किसी ने देख ली तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यहाँ सिखाया जा रहा है तुम कहीं और गए पढ़ने, तुम कह दोगे हाँ मैं ये चीज़ पहले पढ़ा चुके हैं, तो वो भी कहेंगे ऐसे तो चलाएगा। शांत रहो शांत रहो, कोई बात नहीं। अगर एक कोई चीज़ सीखी है तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी भाई 9/5 लिख ही रहा ऑप्शन, यहाँ भी डायरेक्ट दिख रहा है। नहीं 9/5 सही तो था,
यहाँ भी दिख रहा है 2 3 या 5 आना चाहिए, 5 बटे 5 1 दिया है, 7 9। सेम लॉजिक लग रहा है तुम्हारे यहाँ पे। अब चेंज करूँ, एक मिनट रुको ना। वो 129 4 6 9 13 सही 1/2 क्वेश्चन मार्क ऑप्शन दे रहा है तुम्हें। ये ऑप्शन दे रहा है, थोड़ा ध्यान से करना है इसे। मैं करता हूँ, तीसरा एक मिनट देखता हूँ कौन सा है इसका आंसर हमारा। तीसरा ये 20 सही 1/4। दुगुना नहीं क्या हुआ, कितना किया है, 1.5 गुना किया है बार। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में चल रहा है, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ से आने के बाद फ्रैक्शन बदली है, यहाँ सम संख्या थी, मतलब कुछ फ्रैक्शन में गुणा किया है जो सम संख्या को डिवाइड करके अगला नंबर सम दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में तो देखोगे कितना बढ़ रहा है तुम्हारा, सिर्फ 2 बढ़ा है, क्या बोल सकते हैं 3/2 फ्रैक्शन में करना है, तो यहाँ पे 3.5 लेके आना है, 13.5 है, तो फ्रैक्शन में यहाँ पे बोल सकते हैं 1.5 का गुणा किया है, यहाँ भी 1.5 गुणा करोगे तो आएगा। ठीक है, और यहाँ भी करोगे तो इतना आएगा, और यहाँ भी तुम्हें सिर्फ इतना गुणा करना है। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, करो कैसे, 13.5 तुम्हारे है ही हैं, ठीक है, और 13 का आधा करोगे 7.5 आएगा, और इसका 1/2 का आधा करोगे और 1.12 आएगा, बराबर 4 आएगा हमारा। ठीक है, अलग कर लिया है, इसको जोड़ोगे 13 और 7 20, नहीं मैंने कुछ गलती कर दी, इसका 6.5 आएगा यहाँ पे, 13 का आधा 6.5, तो ये था 19 20 20.25, तो ये आएगा तुम्हारा। ना कुल मान के हर बार उसने 3/2 या 1.5 का गुणा किया, उसने कुछ नहीं किया, नहीं 13.5 का नहीं, ये है। ठीक है, पहले मैंने 1 का गुणा किया तो मुझे 13.5 मिल गया, पहले मैं 13 का आधा किया, मैंने कितना आएगा 6.5, और 1/2 का भी आधा करोगे कितना आएगा 1/4, ऐसे किया था। तो ये जोड़ के तो 20 बैठ गया तुम्हारा, तो 1/4 तुम्हारा ये रहा, ये ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात वही पड़ेगी तुम्हारी। ठीक है, ये तुम कर लोगे भी, ये भी कर लोगे, ये करो 133, ऊपर के 2 सवाल हैं 30 31 वो 30 31 32 कर लोगे, सेम ही क्वेश्चन है।
एक मिनट रुकना, इसमें दो दो ऑप्शन कैसे दे रहा है? 133 का गलत क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे। 32 में भी दो पूछ रहा है। इसने कुल मान के एक मिनट, इसमें ये दो संख्या पूछी हैं, दो और निकालनी है तो ठीक है। ठीक है, आसान था वो, इसलिए मैं कराया नहीं मैंने। उसमें भी दो पूछे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, दो पूछी हैं तो उसमें? निकाल लीजिए आपको कराना दिएगा। सर एक मिनट रुकना, मैंने 30 में 30 हो ठीक रहा समझ है। समझ समझ गया। मुझे छोड़ने थे 30-31, बत्तीस करा मैं करा दूंगा, 30-31 छोड़ने थे। चलिए अब इसी से कर लो, ठीक है। उसी ऑप्शन लिख दे रहा हूँ पहले मैं, तो बाई मिस्टेक छूट गया। ठीक है, इसे निकालूंगा। नीचे इसमें नहीं, चौथा नहीं है इसका आंसर, चौथा नहीं है इसका शायद। नहीं नहीं, चौथा नहीं है इसमें, लॉजिक मेरा भी नहीं लगा यहाँ। अरे सर ऐसे गैस कर। तो निकालो ना कितना आ रहा है, गैप करके। तो मुझे भी देखने दो, तुम करो। आंसर सही है, निकाला कैसे? सर मैंने इस तरीके से निकाला है। पहले सर एक घंटे तो साढ़े सात परसेंट के हिसाब से निकाला है। ये तुम्हारा 7% बढ़ा है ना। 15/2 लिखा है, हाँ। और इसे देखो, इसे देखोगे तो 100 150/19, 25/3, 150/17, 75/8, ये लिखा है। और लॉजिक यहाँ लगाना है तुम्हें, 36/18, 25/150, तो यहाँ पे तुम्हारा 10/6/2, और यहाँ से इसका फिर यहाँ से बनाए नहीं भाई, यहाँ वो 15 25 पे 25 75 वाले चले जाओ 150 वो नहीं, ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ यहाँ जाएगा तुम्हारा। लेकिन भाई ऑप्शन ऐसे कहाँ दिए थे, आगे 10 दे रहा था वो ऑप्शन, ऑप्शन में 10 दिए थे ना, तो तुम साथ जा रहे हो ना, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ गए भाई, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ ऑप्शन तुम्हारा कितना आ रहा है, तो चेक आ रहा है तुम्हारा, यहाँ 2 कम किया इसने, तो यहाँ पे 2 कम करोगे 150, सही है, 150/15 ही आ गया, मतलब यहाँ 10 आएगा तुम्हारा, ये सही है। यहाँ से जाओगे 5×3=15, भाई यहाँ पे करोगे 15, 25, 75, यहाँ लॉजिक कैसे लगाया तुमने फिर? यहाँ लॉजिक इस तरीके से सर पहले 10 बढ़ाए, 10 से 50 बढ़ाए, 50 से अब सीधे उसको बढ़ा दो, क्या कहते हैं
15 यहाँ है, 10 बड़ा है, 10 से यहाँ 50 बड़ा है। 50 पे सर क्या कहते हैं, वो उड़ा दो 75 उड़ा दो। भाई ये लॉजिक ऐसे नहीं था, तुमने काफी हद तक सही बनाया, लेकिन लॉजिक ऐसे नहीं था, ये लॉजिक ये था, देखो तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर ने 10 से गुणा कर दो, 150 या एकम लिखा है, और यहाँ पे देखो 6 का गुणा किया, यहाँ 6 का गुणा किया, और 150 यहाँ 18 हो गया, एकम कर दिया, यहाँ 6 का 10 का 6 का, तो यहाँ 4 का किया तुमने, ठीक है। यहाँ नहीं 100, यहाँ 2 का 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने निकालोगे, ये कितना हो गया 150, तो यहाँ तुम्हारा कितना हो गया 16, तो अगला नंबर 150 बट्टे इससे एक कम करोगे 15, ये आ गया, तो 35 आ गया। अब यह अगला निकालूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ कैसे जाऊँ, अब यहाँ से यहाँ नहीं, अब यहाँ से वहाँ 10 आ गया, लेकिन अब यहाँ से यहाँ कैसे जाना है, 20 19 18 17 16 15 तो 14, 150 बट्टे 14, अब ठीक है जी, आ गया। तो इसका 10 और 10 सही, 10 बट्टे 14, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है हिसाब से कि सबको 150 बना लो ऊपर क्रम से, 20 19 18 17 16 15 14। भाई आगे नहीं आ गया, ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं कभी कभी, मैंने देखे इस आगे सेक्शन में, लेकिन इतना टफ नहीं आता है, इतना दे रहा है, ठीक है। अब आपके सवाल इसमें कुछ और रह गए हैं, मतलब बोल सकता हूँ मैं, ये कंपाउंड 1 2 1 2 3 टाइप रह गए हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवाल, 10 से 15 सवाल, ठीक है। ये चैप्टर ना कल खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं, चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सर उनके सर वाले को भेज दो पहले आप। जी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। पूरी पीडीएफ के प्रैक्टिस कर लेना, कल जो ना आए वो पूछ